नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम सहित कई किसान संघों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज भारत बंद का आह्वान किया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद के आह्वान को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते जरूर हर जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। सीमाओं पर सुरक्षा बल वाहनों की जांच के बाद ही उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हरियाणा में किसान संगठनों द्वारा कुछ टोल प्लाजाओं पर प्रदर्शन करने की भी खबरें हैं। अब आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के घटक भारतीय किसान यूनियन ने भी किसानों की कई अधूरी मांगों का हवाला देते हुए भारत बंद का समर्थन किया है। नोएडा स्थित भारतीय किसान परिषद ने भी आज के भारत बंद को समर्थन दिया है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक किसान नेताओं के प्रभाव वाले ग्रामीण इलाकों में जरूर बंद का कुछ असर देखा जा रहा है, लेकिन व्यापक तौर पर बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। पंजाब में बस सेवाओं पर जरूर इसका असर पड़ा है। हम आपको बता दें कि किसान संघों द्वारा भारत बंद के आह्वान के समर्थन में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने अपने कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रखे हैं। इसके अलावा भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली से सटे नोएडा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें राजनीतिक या धार्मिक सहित अनधिकृत सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों या प्रदर्शनों पर प्रतिबंध शामिल है। बताया जा रहा है कि भारत बंद के आह्वान के बावजूद आपातकालीन सेवाएं हमेशा की तरह जारी हैं और अस्पताल, मेडिकल दुकानें और एम्बुलेंस सेवाएं सहित अन्य सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज भी खुले हैं। सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं और वह भी सामान्य रूप से चल रही हैं। इसके अलावा बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावा व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने कहा है कि वह भारत बंद का हिस्सा नहीं है और अपना कारोबार हमेशा की तरह कर रहा है। व्यापारियों के निकाय ने कहा है कि देश भर के सभी बाजार पूरी तरह से चालू हैं, जिससे नियमित व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि भारत बंद के दौरान व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खुले रखेंगे और जनता को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इस बीच दिल्ली जाने वाले और वापस आने वाले यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे असुविधा से बचने के लिए जहां तक संभव हो मेट्रो रेल सेवा का उपयोग करें। दूसरी ओर किसान और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता की बात करें तो आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान संघों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता गुरुवार देर रात बेनतीजा रही और अब दोनों पक्षों के बीच अगली दौर की बैठक रविवार को होगी। इस बीच किसानों ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर डटे रहने का निर्णय लिया है। किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच गुरुवार रात करीब 8:45 बजे बैठक शुरू हुई और 5 घंटे तक जारी रही, लेकिन इसमें दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार और किसान नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई और सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अब बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। मुंडा ने कहा कि हम साथ बैठकर कोई हल निकाल लेंगे। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित किसान संघों की विभिन्न मांगों पर जारी बातचीत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में गुरुवार को आयोजित बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने कहा है कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज माफी सहित उनकी मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। पंथेर ने कहा, केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि उन्हें और समय चाहिए। क्या किसान पंजाब हरियाणा सीमाओं पर डटे रहेंगे? इस सवाल पर पंथेर ने कहा, हाँ। उसके ऊपर अर्धसैनिक फोर्स लगाई जाए, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक दीजिए अगर आपने मांगे नहीं मांगनी है, या फिर हमारी मांगे मान लीजिए। और जहां तक मांगों का सवाल है तो हर मांग के ऊपर लंबी चर्चा हुई। एमएसपी के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। तो बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने और सरकार का कहना भी एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसलिए वो अपनी तौर से कोई ना कोई इस तरह का समय मांग के कुछ चाहते हैं कि सरकार में विचार विमर्श हो और उससे आगे कोई ना कोई बात हो। तो अब देखते हैं कि कल जो एतवार को जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल के आएगा। हाँ, देखिए, हम कल भी जब सुबह हुई थी तो दोपहर तक जब हम वार्ता से पहले यहाँ थे तो दोनों बॉर्डरों के ऊपर कहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमने कुछ चैनल है, अब नाम नहीं लेंगे,
उनके कोई पत्रकार से कुछ बात ना हो, तो उनके ऊपर मैंने खुद देखा जैसे प्रचार प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर नहीं, इनके टैंक्स हैं, और जो ये लोग लाए गए हैं ये मोदी जी के खिलाफ नफरत भरने के लिए लाए गए हैं। और बहुत सारे इशू, जैसे आपने खालिस्तान की बात की, और भी बातें की जा रही है। तो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव पूरे देश भर में चलाने की कोशिश हो रही है। जैसे कहा जा रहा है कि ये आम आदमी जो पंजाब सरकार है इनके बैठाए हुए हैं, या बोलते हैं कांग्रेस के बैठाए हुए हैं, या ये प्रो लेफ्ट हैं। बहुत सी बातें की जा रही हैं। तो हम सभी को कहना चाहते हैं कि देश के किसान खेत मजदूर हैं। एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून यह अकेले पंजाब अथवा हरियाणा का सवाल नहीं है। यहां तक कुछ फसलों पे खरीद हो रही है, पर जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान और अन्य राज्य हैं देश के, जहां पर बहुत किसानों की बुरी हालत है। तो पूरे देश को इन दो सूबों से अलावा भी ज्यादा एमएसपी खरीद गारंटी कानून की जरूरत है। और ये जो आंदोलन है ये पूरे देश भर का आंदोलन है। जैसे किसान मजदूर मोर्चा एक अम्ब्रेला यूनियन, अम्ब्रेला मोर्चा है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ यूनियंस है। इसी तरह से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ यूनियन है। दो बड़े फॉर्म काम कर रहे हैं और पूरे देश भर के संगठन इनके साथ है। तो इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता अनुचित है। जो हम तो आज भी कहते हैं कि जो भी मोदी जी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, देखिए वो मोदी जी को वोट करें, हमें कोई इतराज नहीं, हमारा किसी सियासत से संबंध नहीं है। लेकिन इन मांगों के ऊपर जो किसान है, देश का खेत मजदूर है, वो हमारे साथ खड़ेगा, बेशक वो भाजपा का सपोर्टर क्यों ना। क्योंकि देश के किसान और खेत मजदूर की जो मांग है वो बिल्कुल इकट्ठी है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए, एक तो है पुष्टि वाली खबरें जो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में दाखिल हुई हैं। अब 54 गंभीर इंजरीज हमने कल थोड़ा मालूम किया था। वैसे ओवरऑल 400 के नियर अबाउट जो है वो इंजरीज है, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये लगातार इतनी हैवी शेलिंग की जा रही है, तो हमने इसीलिए कल मीटिंग में ज्यादातर इन बातों को उठाया है। और हम फिर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी अपील करेंगे कि जब अब दोबारा वार्ता जब होगी तो कृपया इन मसलों का हम चाहेंगे कि सुखद हल हो जाए, और या फिर हमें डेमोक्रेटिक तरीके से संविधानिक ढंग से अपना जो बात रखने का मौका दिया जाए। देखिए, हमारी नीति रही है दोनों फॉर्मों की। कोई भी संगठन अगर किसान की बात करते हैं किसी मुद्दे के ऊपर, तो हम कहते हैं अच्छी बात है, हर एक को अपनी बात करने का हक है। किसान के हक में बोल रहा है तो वो अपने तौर से कोई भी आजाद है, अपने ढंग से अपनी बात कर सकता है। देखिए, जो किसानों के नुमाइंदे थे वो 14 के करीब हमारा डेपुटेशन था, जिन्होंने दोनों फोरमों के बड़े लीडर उसमें बैठक में थे। सरकार की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री थे और पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के डीजीपी और केंद्र के बड़े अधिकारी, और सभी उसमें बैठे हुए थे। तो सभी ने, और जो आगे जो रविवार को मीटिंग का फैसला किया गया, अभी वार्ता जारी है, उसमें भी यही सब जो मंत्री महोदय होंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी होंगे। अन्य बातों पर उन्होंने बात की। कल हमने जब पूरा जोर दिया तो पंजाब के डीजीपी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्द से जल्द आपके ट्विटर हैंडल और जो पेज बंद की वो चलाएंगे। और जिस तरह से आप पंजाब में भी, जैसे आप देखिए पटियाला में जो जहां 2 प्रोटेस्टर हैं जिले, उन्होंने पर नेट बंद करने का केंद्र ने निर्णय लिया। तो पंजाब सरकार ने भी कहा और मीटिंग में भी कहा कि ये जो नेट बंद किए इसको बहाल किया जाएगा। तो सर कौन कौन से मंत्री थे? पीयूष गोयल, जैसे पीयूष गोयल जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, नित्यानंद रॉय जी हैं, ये 3 बड़े मंत्री थे केंद्र के। और आपकी जत्थेबंदी किन किन स्टेट से बैठे हुए थे जो बीच में? हाँ, देखिए, जो कल पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नहीं कर्नाटका, तो इन सब राज्यों के जो किसान लीडर्स थे वो बैठे थे कल की मीटिंग में।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।